आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि ऐसे 25 क्वेश्चंस बताने वाले हूं जहां से आपका बोर्ड का पेपर आने वाला है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात सीबीएसई कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, बार बार कह रही है कि इन क्वेश्चंस को तैयार किए बिना बेटा तुम पेपर के अंदर मत बैठ जाना, क्योंकि फिर काश करते रह जाओगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले चैप्टर से, जो कि है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का आज तक का अगर मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं तो वो है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, सीबीएसई ने तीन बार पूछा है। 2011, 2012 और 2020 के अंदर सेम क्वेश्चन आया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना बनता ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा का डायग्राम तो सीबीएसई चलते फिरते पूछ लेती है, और ये भी पूछ लेती है कि गार्ड सेल किस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बताऊं तो वो है फोटोसिंथेसिस। ना फोटोसिंथेसिस नहीं, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, याद करके जाना, बिल्कुल ना भूलना। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि कौन से 3 इवेंट्स की मैं बात कर रही हूं। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। एंड चौथा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और नेफ्रॉन का डायग्राम भी पेपर के अंदर बहुत बार पूछा गया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से लेबलिंग सीख करके जाइएगा, ध्यान से इसकी फंक्शनिंग देख करके जाइएगा। आप लोगों को मैं अब बता देती हूं 5वें क्वेश्चन के अंदर के डिफरेंशिएशन के कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ताकि आप लोग रट करके चले जाएं। नंबर 1 क्वेश्चन है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का डिफरेंस। एंड नंबर 2 क्वेश्चन है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों को ज्यों का त्यों दिमाग में भर करके चले जाना, कॉपी से चेप करके चले जाना और वैसे ही लिख देना, क्योंकि वहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को लिखना इतने बढ़िया तरीके से भूल जाते हैं। गुड, पैराग्राफ्स में लिखोगे अगर डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन को, एग्जामिनर उतने बढ़िया नंबर नहीं देगा। अगर टेबुलर फॉर्मेट बना करके लिखोगे तो एग्जामिनर बढ़िया नंबर देगा। गुड, अब हम लोग चल लेते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से तैयार करने हैं, और एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं जाना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो बच्चे एक बार चेक कर लें कि क्या हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को लगाया हुआ है। अगर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो लोग इन सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ लें, क्योंकि यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए अपना टैबलेट। ओके, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर मैं आप लोगों को आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना बेटा, तो वो है न्यूरॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन का डायग्राम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका आप लोगों को इंपॉर्टेंट पार्ट के फंक्शन भी पता होने चाहिए। सो ये आप लोग तैयार कर लोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैप्टर से बताऊं तो वो है रिफ्लेक्स आर्क। तैयार करके जाना है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सीधा सीधा सीबीएसई पूछ लेता है कि भैया बता दो, प्लांट हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन हम आपको कह रहे हैं, इसका फंक्शन बता दो, ऑक्सिन का फंक्शन बता दो, साइटोकाइनिन का फंक्शन बता दो, जिब्रेलिन्स का फंक्शन बता दो। तो आप लोग एक एक दो फंक्शंस प्लांट हार्मोन्स के जरूर याद करके जाएं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम न्यूरॉन के डायग्राम के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के फंक्शन आप लोग ध्यान से रट करके चले जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई। गुड, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं टॉपर्स बच्चों के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा नंबर्स चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के आप लोग ये 4 क्वेश्चंस तैयार करके चले जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इन 4 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। क्या क्या करना है? पहला क्वेश्चन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट कर दो, सीबीएसई ये पूछ लेता है। दूसरा पूछ लेता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग के बीच में डिफरेंस बता दो। तीसरा पूछ लेता है सेरेब्रम एंड सेरेबेलम के बीच में डिफरेंस बता दो। कई बार सीबीएसई ने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग वहां पर पैराग्राफ्स लिखोगे तो सीबीएसई का एग्जामिनर उतने बढ़िया नंबर नहीं दे करके जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग टेबुलर फॉर्मेट में लिख करके आओगे तो टॉपर्स की निशानी होती है डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को टेबुलर फॉर्मेट में लिखने की। गुड, बात कर लेते हैं चौथे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की, जो कि है ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स। तो यही आप लोगों को 5 क्वेश्चंस तैयार करने हैं इस वाले चैप्टर से। इस वाले चैप्टर में और इससे अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई हूं, उसको भी तैयार करके जाइएगा कि इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन।
इंपोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं। बस ये 3-4 चीज आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम से एक बार देख करके चले जाइए कि ग्लैंड वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। उसके बाद हम लोग आगे चल लेते हैं अपने चैप्टर 3 की तरफ। बेटा इन चैप्टर 3 के अंदर ये रहे वो 5 क्वेश्चन जो आप लोगों को आने ही आने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, देखो भाई मैंने जितने भी सैंपल पेपर देखे, मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखे, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, ये क्वेश्चन मुझे हर जगह दिखाई दिया कि भैया वो पूछते हैं सीधा सीधा डायग्राम ऑफ फ्लावर बना दो, और उसके अंदर जो वो 4 होल्ड होते हैं जो एक फ्लावर को कंप्लीट करते हैं, उन 4 होल्ड को रिप्रेजेंट कर दो। कई बार ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, इस बार भी पूछ सकता है, तैयार करके जाना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई खुद कह रहा है ये बात। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिना पढ़े आप लोग चले ना जाएं। सो एक बार बहुत बढ़िया तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लें एंड एक बार थोड़े से देख करके चले जाएं किसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन की, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां से वो लोग ये नहीं पूछते हैं कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आपको कोई भी एक मोड दे देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सारे के सारे जो मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, जैसे बडिंग, जैसे रीजनरेशन, इनको एक बार आप लोग देख करके चले जाइएगा। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको देख करके चले जाएगा। जैसे हाइड्रा का डायग्राम है, राइट, जैसे अमीबा का डायग्राम है जब वो फिजन करता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग तैयार करके जाइए सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और भाई ये वाला टॉपिक भी कई बार सीबीएसई ने पूछा है, कई बार चिल्ला कर तुम लोगों को ये बोला है कि तैयार करके आना, वरना मेरी गारंटी नहीं है कि मैं तुम लोगों को नंबर दे दूंगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन वो लोग ऐसे नहीं पूछते हैं कि डिफाइन पॉलिनेशन, डिफाइन पॉलिनेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन क्या पूछते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंशिएट कर दो। ये क्वेश्चन मैंने चौथे में भी लिखा हुआ है और यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताया है डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन के अंदर। सो सही तरीके से तैयार करके जाना, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। गुड। दूसरा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है वो है बेटा सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। तो ये भी डिफरेंस बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है। सही तरीके से तैयार करके जाना, एटलीस्ट 3-3, 4-4 पॉइंट्स तो आप लोगों को आने ही चाहिए। तो ये बात हो गई हमारे तीसरे चैप्टर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सबसे छोटे से चैप्टर की, वो चैप्टर की जहां से एवोल्यूशन तो उड़ा ही दिया गया है, बचते हैं टोटल 4 टॉपिक्स, और वही 4 टॉपिक्स आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी टॉपिक नहीं बोलूंगी कि आप लोग छोड़ करके जाइए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है, तो ये वाली वीडियो आप लोग देख लें। इसके अंदर मैंने आप लोगों को हेरिडिटी बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी बताया हुआ है, और उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं ये भी समझाया हुआ है। सो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 4, दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और चारों के चारों मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट हैं, एक भी छोड़कर नहीं जाना है। लॉ ऑफ मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने को मिलता है, कैसा, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। दूसरा हमारा टॉपिक है दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से भी सीधा वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते, कभी कभार रेशो ही पूछ लेते कि फिनोटाइपिक रेशो बता दो, 3:1 का क्वेश्चन आ जाता है। सो सही तरीके से आप लोग तैयार कर लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बार बार बोल रही हूं, ये वीडियो है, ये जा करके देख लो, हेरिडिटी की सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का डायहाइब्रिड क्रॉस। कभी कभार नहीं, बार बार वो लोग डायहाइब्रिड क्रॉस का आप लोगों से वो बनवा लेते हैं, क्या है उसका वो क्रॉस। तो क्रॉस को दिमाग में ध्यान से भर करके जाना है, छोड़ करके नहीं जाना है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो अगर मैं इनमें से सारे टॉपिक्स में से मैं आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूं तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। इन दोनों को आप लोग छोड़ करके नहीं जा सकते, एक बार को डायहाइब्रिड क्रॉस को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन टॉपर्स बच्चे यही 4 टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर, तो एवोल्यूशन काट दिया है, सीबीएसई ने कुछ छोड़ा भी नहीं है, तो 4 तो आप लोग तैयार कर ही सकते हो। गुड। अब हम क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और ये जो पीडीएफ है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। गुड। अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें
टॉपिक, अब हम लोग चलते हैं अपने 5वें चैप्टर की तरफ, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। और आवर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज तक का है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा भी आएगा लेकिन आके रहेगा बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग 10% लॉ ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन सीख करके जाइए कि कैसे बनाएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया हुआ है कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी से किस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। 10th स्कूल चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आप लोगों को इस चैप्टर का बताऊं ना, तो वो है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या होती है, ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम और लिस्ट इट्स 2 मेन कंपोनेंट्स। कई दफे यही सीधा सीधा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दिख रहा है। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, वो पूछ लेता है कि इकोसिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बता दो, पढ़ करके ध्यान से जाना है। गुड। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड फूड चेन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से आप लोग देख करके जाइए। जो फूड चेन के अंदर ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक बार ध्यान से फूड चेन के अंदर जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं उनको, एंड 10% लॉ ऑफ एनर्जी को ध्यान से आप लोग पढ़ करके जाइएगा। ये जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोगों से कुछ नहीं पूछती है सीबीएसई पूछती है व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, या फिर डिफाइन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। उसमें क्या करना है, रट करके डेफिनेशन लेकर के चले जाना, क्योंकि लिख नहीं पाओगे आप लोग, तो रट करके बढ़िया सी डेफिनेशन रट लो, अभी रट लो। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई, क्योंकि इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे पूछा है सीबीएसई कई दफे। उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोग पैराग्राफ में ना लिख करके टेबुलर फॉर्मेट में लिख करके आए, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देती हूं, रट्टा मार लो अभी के अभी। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सीबीएसई 2014 ने सीधा क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप लोगों को लगभग 3 से 4 पॉइंट्स डिफरेंशिएशन के याद होने चाहिए। गुड। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा फूड चेन एंड फूड बैग के बीच में डिफरेंशिएशन। ये भी पूछ लेता है और बहुत इजी सा है, लेकिन आप लोग अगर वहां पर लिखने बैठोगे तो आप लोगों को 1 से 2 से ज्यादा पॉइंट याद नहीं आएंगे। तो आप लोग शुरुआत से ही क्या कर ले, अभी से ही क्या कर लें, याद कर ले। 4 पॉइंट डिफरेंशिएशन के यहीं से याद करके जाएं, ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर उनको चिपका दें। अगला है हमारा तीसरा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड सेकंड ट्रॉपिक लेवल के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, या फिर सेकंड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के बीच में डिफरेंशिएशन पूछ लेता है। तो बेटा ये इस तरीके का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर कई दफे पूछने को मिला है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से देख करके जाइए। एंड बस इतना कर लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरी बायोलॉजी के अंदर मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप लोगों ने इतना कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर बायोलॉजी में तुम लोग फोड़ कर आने वाले हो। ये जो पीडीएफ है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मैंने आप लोगों को 2 वीडियोस बताई हैं, उनके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बार कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का 1 शॉट कराने वाली हूं, क्योंकि कई बच्चों की दिक्कत आ रही है कि मैडम समझ में नहीं आ रहा है। सो अगले वीडियो के अंदर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए एंड ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बाय बाय।